नमस्कार बच्चों। बच्चों पीडीएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 7 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है वसंत भाग 2। बच्चों हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 7 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 8वां अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है श्याम एक किसान। ये बच्चों 8वें अध्याय में एक कविता है और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा ये कविता रचित है। बच्चों इस कविता में कवि ने क्या कहा है पहले उसके बारे में जान लेते हैं, किसके बारे में ये कविता लिखी है। तो ये एक सार के रूप में कविता को हम पढ़ेंगे। पहले कवि ने यानी कवि हैं इसके श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो कवि ने किसान के रूप में इस कविता में एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, यानी प्राकृतिक दृश्य की शाम का चित्रण किया है एक किसान के रूप में। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। उसने आकाश को अपने सिर पर बंधे पगड़ी के समान बांध रखा, यानी आकाश जो उसके सिर पर है उसने अपने ऐसा लग रहा है वो आकाश जैसे उसने अपने सिर पर पगड़ी के समान उसे बांध रखा हो। पहाड़ के नीचे एक नदी बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है, यानी जो पहाड़ के नीचे जो एक नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे पहाड़ रूपी जो किसान है उसके घुटनों पर चादर रखी हो। पेड़ के पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं, यानी पास में पलाश के पेड़ हैं उस पर लाल लाल फूल लगे हुए हैं और वे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अंगीठी जल रही है। पूर्व में क्षितिज पर घना होता अंधकार, यानी पूर्व में एक क्षितिज होता है जहां पर धरती और पृथ्वी आकाश और धरती हमें मिलते हुए नजर आए। वह स्थान जहां पर धरती और आकाश हमें मिलते नजर आए वह क्षितिज कहलाता है। तो पूर्व में क्षितिज पर घना होता अंधकार, पूर्व दिशा में यानी गहरा अंधकार है, अंधेरा है, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा। और वह अंधेरा कैसा लग रहा है जैसे झुंड में अनेक सारी भेड़ें बैठी हों जैसा। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। और पश्चिम दिशा में जो सूरज है डूबता हुआ सूरज कैसा लग रहा है, यानी चिलम पर सुलगती आग की भांति, यानी डूबते हुए सूरज का रंग लाल होता है, वो ऐसा लग रहा है जैसे चिलम पर सुलगती आग, यानी जब वो चिलम होती है उसमें जब उसको चिलम को पिया जाता है तो पीते हैं किसान उसको, तब वो आग और धंधक जाती है, यानी लाल रंग की दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार जो सूर्य है वो भी डूबने के वक्त चिलम की भांति दिखाई दे रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक से मोर है वो बोल उठता है मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। कैसा दृश्य, कैसी घटना में बदल जाता है कि जो चिलम है किसान ने जो चिलम पकड़ रखी है अपने हाथों में वो उलट जाती है, उल्टी हो जाती है, आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वो अस्त हो जाता है और आग बुझ जाती है, यानी अंधेरा छा जाता है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा चारों तरफ छा जाता है। तो बच्चों ये इस कविता में कवि ने इन चित्रों को उजागर किया है, यानी एक किसान को पहाड़ के रूप में दर्शाया है और ऐसे ऐसे वर्णन किया है। चलो हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी एक पहाड़ है वो कवि ने किसान के रूप में दर्शाया है। आकाश का साफा बांध कर, और उस पहाड़ रूपी किसान ने जो आकाश है
उसको अपने सिर पर पगड़ी के समान बांध रखा। साफा शब्द आया इसमें, साफा का अर्थ होता पगड़ी, यानी किसान अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। और इसने कैसी पगड़ी बांधी है? आकाश रूपी पगड़ी को अपने सिर पर बांध रखा है। और सूरज की चिलम खींचता है, यानी सूरज रूपी चिलम, सूर्य को मानो पी रहा है। सूरज रूपी चिलम खींचता है यानी पीता हुआ एक किसान पहाड़ के रूप में बैठा है। आगे है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। और जो पहाड़ रूपी जो किसान है उसके पैरों के नीचे यानी पहाड़ के नीचे एक नदी बह रही है। वो मानो ऐसे लग रही है जैसे वो पहाड़ रूपी जो किसान है उसके पैरों पर चादर के समान वो नदी लग रही है, यानी उसके पैरों पर एक चादर पड़ी हुई है, नदी रूपी चादर। और पास ही दहक रही है, यानी पास में क्या दहक रही है? जल रही है। दहक रही का अर्थ होता है जल रही है। पलास के जंगल की अंगीठी, यानी पास में पलास के जंगल है, उसमें जंगल में पलास के पेड़ हैं और उस पर लाल लाल फूल लगे हुए हैं और वे ऐसे लग रहे हैं मानो अंगीठी जल रही हो, यानी अंगीठी के समान वे लाल लाल फूल लग रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में, यानी पूर्व दिशा में अंधकार है, सिमटा बैठा है। और वो अंधकार ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड बैठा हो। वो अंधकार ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों का झुंड बैठा हो। आगे देखो, अचानक बोला मोर, एकदम से ये जो मोर है वो बोलने लगता है जैसे किसी ने आवाज दी। ऐसा लगता है जैसे ही वो मोर बोलता है, ऐसा लगता है जैसे उस पहाड़ रूपी किसान को किसी ने आवाज दी हो। और क्या दी हो? सुनते हो। उसने क्या कहा? सुनते हो। यह कहते ही यह दृश्य एक घटना में बदल जाता है। कैसी घटना में? यानी चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। यानी जो पहाड़ रूपी किसान ने अपने हाथों में जो चिलम ले रखी है, चिलम पकड़ी हुई है, वो उलट जाती है, उल्टी हो जाती है और उससे धुआं उठने लगता है और धीरे धीरे जो सूरज है वो डूब जाता है, यानी अस्त हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। चारों दिशाओं में अंधेरा छा जाता है। तो ये थी बच्चों आपकी कविता, 7वीं कक्षा हिंदी की 8वीं कविता, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।